लोगों के अंदर एक दहशत बन गई है कि कोविड वापस आ गया है। कितनी सच्चाई है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से वायरसेस बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों में भी और बड़ों में। लगभग सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, फीवर, कफ, कोल्ड, गला दर्द होना। तो ये कहना कि कोविड है, H1N1 है, इसके लिए तो हमारे को PCR या बायोफायर टेस्ट से ही कंफर्मेशन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आप देख रहे होंगे कि वायरल और कुछ ऐसे भी वायरसेस अब आ चुके हैं जिससे लोगों को कोविड जैसे संक्रमण हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो घातक भी साबित हुए हैं। लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दहशत बन गई है कि कोविड वापस आ गया है। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इसके तथ्य हैं, आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रवि सोहता, बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो कि IAP के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से वायरसेस बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी। इसके दो स्पेक्ट्रम्स हैं। बुखार के साथ में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, इसमें कि सर्दी, खांसी, जुकाम, गला दर्द, शरीर में दर्द हो रहा है। और दूसरा स्पेक्ट्रम जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, बुखार के साथ में सर में दर्द, उल्टी, बच्चा बेहोशी में चले जाना और फिर बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से एनकेफेलाइटिस के सिम्टम्स, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स भी आते हैं। तो सर, बात करें जिस तरीके से आपने भी एक न्यूज के माध्यम से देखा होगा, हमारे भी अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, पास ही का केस है जसपुर का, कि दो लोगों की इन्हीं वायरस की, जो कि कोरोना जैसे संक्रमण जिसमें पाए गए हैं, उनकी वजह से मौत हुई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से कि कोविड वापस आ चुका है? देखिए, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, सब में सिम्टम्स सब एक जैसे ही होते हैं। चाहे वो कोविड है, चाहे वो H1N1 है, चाहे वो आपका मीजल्स है, चाहे वो आपके एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, H3N2 है। जो भी वायरसेस होते हैं लगभग सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, फीवर, कफ, कोल्ड, गला दर्द होना, बॉडी एक होना। घुटनों से नीचे अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो अब मान के चलिए कि आपके पेशेंट का प्लेटलेट्स लो होंगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा लो होंगी तो फिर ऐसे में एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कहना कि कोविड है, H1N1 है, इसके लिए तो हमारे को PCR या बायोफायर टेस्ट से ही कंफर्मेशन होता है। सर, अगर हम बात करें सावधानियों की, तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है? अगर आप मेरे से बचाव पूछे ना, तो आजकल हमें ऑलरेडी पता ही है कि वायरस से बचाव, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे बचाव कैसे होता है। जैसे कि मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाना, हैंड वॉश करते रहना और अपना खान पान का ध्यान रखना। और खान पान में ना यूजुअली प्रोबायोटिक्स, आजकल एंटीवायरल प्रोबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं और वो अपने डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। कुछ ऐसे एंटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले प्रोबायोटिक्स बहुत काम करते हैं। घर में अगर आप बात करें तो दही यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट या फिर याकूत जैसा प्रोबायोटिक है, वो भी आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपकी इम्यूनिटी को ओवरऑल बहुत इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आप हाई प्रोटीन डाइट खाएं। हाई प्रोटीन डाइट से भी आपके शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज लगातार करते रहें और हर जागते घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहें। इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर की तरलता बनी रहेगी और आप वायरस से बचे रहेंगे।